संविधान खतरे पे। भैया अब आप बताइए, गांधी जी की प्रतिमा हट गई, बाबा साहब अम्बेडकर की हट गई, महाराणा प्रताप की हट गई, क्यों हटाई? वो क्या खाना मांग रही थी आपसे? भाजपा नहीं, भाग जा। हाय रे भाग जा। कितना काहे जनता ने तुमको इतना भगाने की कोशिश की, इतना भगाने की कोशिश की, तुम अभी भाग नहीं पाए। यह सरकार रह गई तो बच्चे प्राइवेट पैदा करेंगे, इतना याद रखिए, और उन्हीं से इनकी सरकार चलेगी। बीजेपी अब फिर वापस कभी धरातल में नहीं आ पाएगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिजकांत। दिल्ली की राजनीति पर चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। उसी बीच में आपने देखा, जिस समय नई नवेली सरकार बनी थी, संसद भवन के अंदर से आपने 3 मूर्तियों की चर्चा देखी थी कि हटा दी गई। वीडियोस वायरल थी सोशल मीडिया पर। उन वीडियोस में आपने देखा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अलग हटाई गई, उसके बाद महात्मा गांधी की हटाई गई, और एक तीसरी जो महत्वपूर्ण मूर्ति थी महाराणा प्रताप की, वो हटाई गई। आज दिल्ली में काफ़ी ज़बरदस्त घमासान मचा रहा। जंतर मंतर पर घेराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पोस्टर्स, मूर्तियां लेकर के पब्लिक सड़कों पर उतरी थी। काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन था। आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई क्यों गई, ये सबके ज़बान पर प्रश्न था। और संविधान की रक्षा करने वालों से भी प्रश्न किया गया, आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से इतना बैर क्यों? दिल्ली की संसद भवन में कई अधिकारियों ने अपने बयान भी पेश किए कि एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित किया गया, तो क्या पूरी पुरानी जगह पर सेफ नहीं थी? ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। शुरू करते हैं, बात आपसे करते हैं। विस्थापित किया गया, ये बातें हुई, लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन था दिल्ली में, काफ़ी पब्लिक सड़कों पर उतरी थी। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से इतना बैर क्यों, ये प्रश्न पूछ रही थी। मूर्ति हटाना कहाँ का न्याय है? देखिए, अभी जब विपक्ष ने शपथ ली है, विपक्ष ने, तो सबके हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी जी। क्यों? क्योंकि इसी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग जो है इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, चाहे आप सदन में देख लीजिए, चाहे आप हमारे विपक्ष में किसी भी आप वीडियो उठा के देख लीजिए, सब में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो देश है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ठीक है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक। 1950 में इसको लागू किया गया। तो इन लोग को चिढ़ बस संविधान से ही है, संविधान से चिढ़ है, क्योंकि इनका मनुवाद नहीं चल पा रहा है। जो ये चाहते हैं कि मनुवाद लागू कर दें, तो मनुवाद के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना ही इसीलिए कि सबको सम्मान अधिकार मिले। ये यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कि सबको सम्मान इस श्रेणी में रखा जाए। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देंगे तो कैसे आप लागू करेंगे, ये बताइए। कि संविधान खतरे पे। भैया अब आप बताइए, गांधी जी की प्रतिमा हट गई, बाबा साहब अम्बेडकर की हट गई, महाराणा प्रताप की हट गई, क्यों हटाई? वो क्या खाना मांग रही थी आपसे? आप अशोक स्तंभ बनाए हैं, वो अशोक स्तंभ को आपने गौर से देखा है? रियल में और क्या कहते हैं फेक में बहुत अंतर होता है। उस अशोक स्तंभ में जो शेर का चेहरा है वो वैसा नहीं है, 3 मुखी तो है, लेकिन कैसा है? डरावना चेहरा। क्योंकि इनको हर चीज़ से, जो देश की पहले की जो भी चीज़ें धरोहर रही हैं, उनसे इनको तकलीफें इतनी हैं कि क्या बताएं। ये सिर्फ कहते हैं कि कांग्रेस ने किया है जो, हम उसको मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस ने तो बहुत सी चीज़ें दी और हकीकत में सब चीज़ें मिटा भी रहे हैं। सबका प्राइवेटेशन भी हो रहा है, लोगों को बर्स से बदतर हालत भी कर रहे हैं। तो इनकी हमारी लड़ाई जो रही हमेशा शुरू से सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हुई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म ना किया जाए, समान अधिकार ना ख़त्म किया जाए, दलितों को भी पढ़ाई का हक मिले, मुसलमानों को भी पढ़ाई का हक मिले, हिंदुओं को भी पढ़ाई का हक मिले, ब्राह्मण को भी पढ़ाई का हक मिले, और सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दी है, हम लोग को बराबरी दी है, ताकि हम समाज में खड़े होने लायक हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आप जानते होंगे कि दलितों को अधिकार नहीं थे, स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था दलित महिलाओं को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब हम उस बराबर आए। ये लोग मनुवाद लाके यही चाहते हैं कि ब्राह्मण आदमी सिर्फ राज करेगा, क्षत्रिय आदमी रक्षा करेगा, वैश्य आदमी धंधा करेगा, और शूद्र आदमी सिर्फ इनकी चाटुकारिता करेगा और सेवा करेगा। तो ये उस तरह का वापस कानून लाना चाहते हैं, जिसके हम विरोध में, और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई, और हम लोग इसी का विरोध जंतर मंतर पे कर रहे थे। जंतर मंतर पर विरोध काफ़ी बड़ा स्टार्ट हो गया है और काफ़ी बवाल पूरा दिन मचा रहा। देश भर ने तस्वीरें देखी है। मूर्ति हटाई गई थी सरकार बनते ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संसद भवन से। काफ़ी गुस्सा में है लोग। हम कहाँ से चर्चा करें इस सरकार के बारे में, ये नहीं समझ में आ रहा। आपको समझाएं कि जनता को समझाएं कि हम स्वयं समझें, बड़ी समस्या है। समस्या ये है, क्या आता है दिल में ये आता है कि यदि
अभी मेरे पास ताकत है, यदि वो मिल जाए तो मूड़ी नरोड़ कर फेंक दूं, ये भी हिम्मत है। ये मत सोचिएगा कि हमारे पुराने पुरखों को, चाहे वो जिस जात का रहा हो, वो देश के लिए लड़ाई लड़ा है, देश के लिए कुर्बानी दिया है, देश की संविधान रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है। लेकिन हाय रे भाजपा, भाजपा नहीं, भाग जा, हाय रे भाग जा। कितना काहे जनता ने तुमको इतना भगाने की कोशिश की, इतना भगाने की कोशिश की, तुम अभी भाग नहीं पाए, लेकिन भागोगे। तो मेरा स्पष्ट कहना है, संविधान बनाते समय समितियां बनी थी, शायद आप जानते होंगे। तमाम लोग समिति के मेंबर थे। लिखने का काम, पढ़ने का काम, मजबूती से उसको रखने का काम माननीय अंबेडकर जी ने किया। और जब इन्हीं की मूर्ति हटा रहे हो, गोडसे को लाओगे, किसको लाओगे? गोडसे को लाओगे, पंडित दीनदयाल को लाओगे। अभी मैं दावा कर दूं, शायद हो सकता है कि हाँ हमारे ऊपर भी तुरंत गिरफ्तारी का हो जाए, हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। जौनपुर के सांसद श्री यादवेंद्र दुबे कभी जनसंघ से सांसद हुआ करते थे, जरा इतिहास पता लगा लीजिए ये है कि नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय फैजाबाद से चले मुगल सराय के हैं। क्या उस समय जांच नहीं हो सकती थी? आप भी पत्रकार रहे, इस चीज़ को जान, उस समय ये नौजवान रहे होंगे, वो कहाँ गया? आप पंडित दीनदयाल का ढंढोरा पीटते हो और आप ही के लोगों ने पंडित दीनदयाल जी की हत्या की थी। यदि ये गलत कह रहा हूँ, पता लगवाओ, CBI लगाओ, CID लगाओ, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, पहले जांच कराओ कि किसने किया था। तो मित्रों, मैं चाहता हूँ, अभी आपने देखा नहीं क्या पिछली बार क्या किया था? लाल किला को ही जब बेच दिया इन्होंने, तो क्या क्या बेचेंगे? घबराओ नहीं मेरे भाई, अभी ये सरकार रह गई तो बच्चे प्राइवेट पैदा करेंगे, इतना याद रखिए, और उन्हीं से इनकी सरकार चलेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। काफी नाराज हैं आपके साथ। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं एक सच्चाई कह रहा हूँ कि फिर वही कहने की जरूरत है। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये आना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, इतिहास पुराना बदलेगा। क्या बात करेंगे? काफी जोशीले हैं आपके साथी। हम बात कर रहे थे संविधान को लेकर के, बातें हुई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटाई गई संसद भवन से, पूरे देश भर में तस्वीरें वायरल हुई है। क्या लगता है, मन में क्या आता? बहुत गलत हुआ और ये काफ़ी विरोध भी हुआ दिल्ली में। बहुत गलत हुआ और ये होना नहीं चाहिए था, बहुत निंदनीय है। इसके लिए मैं बहुत दिल से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा और निर्माता हैं, तो उनका सम्मान तो हम कर ही सकते हैं, भले वो किसी जाति के हों, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये है कि जिन्होंने संविधान दिया, हमको हमारा राइट्स दिया, हमको बोलने का अधिकार दिया, तो उनका तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। बीजेपी जो है अपने मिशन से भटक गई है। जो 2014 में मोदी जी आए थे एक नई विज़न लेकर, वो विज़न से हट गए हैं, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि ये विज़न अगर यही बना कर रखें तो सिर्फ बीजेपी का नाम रह जाएगा। बीजेपी फिर वापस कभी धरातल में नहीं आ पाएगी और नहीं पाएगी। काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। संसद भवन से 3 मूर्तियां हटाई गई थी, सरकार बनते ही एनडीए जैसे बनी थी, वोटिंग हो गई थी, उसके जस्ट बाद 3 मूर्तियां, महाराणा प्रताप, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। आज दिल्ली में विरोध हुआ है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर के, मन में क्या आता है आपको, क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हमें पढ़ने लिखने के खाने के बहुत सुविधा दिए हैं, और उन्हीं का मूर्तियाँ हट गई है कि हमें दिल से निंदा कर रहा हूँ इस बात का, ये गलत हुआ है। और गांधी जी का भी मूर्ति हटा है, और महाराणा प्रताप जी का भी मूर्ति हटा है। ये बहुत गलत हुआ है बीजेपी सरकार में, ये नहीं करना चाहिए था। नाराज़गी होती है? बहुत नाराज़ हो रही है, दिल से नाराज़ हो रही है। कहाँ से आप? हम बलिया जिला से हैं। नाम क्या हुआ? नौशाद अहमद। नौशाद जी, आप चलिए देखिए, यहाँ पे लोगों से बात हो रही है, मूर्तियाँ हटाई गई, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। 3 मूर्तियाँ हटाई गई थी, आपने देखा दिल्ली में संसद भवन से,
महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी और साफ तौर से आपने देखा आज दिल्ली के संसद भवन में जब घमासान मच रहा था उसी दौरान बाहर आप देख रहे थे जंतर मंतर पर पब्लिक सड़कों पर उतरी थी और काफ़ी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति आखिर हटाई क्यों गई, इसको लेकर के प्रश्न पूछ रही थी। इस पूरी रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है ज़रूर कहिए कमेंट बॉक्स में, और आपकी जो राय है मूर्ति हटाने को लेकर के वो ज़रूर लिखिएगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।